आलसी बहू की कहानी। गांव की एक साधारण सी बस्ती में एक परिवार रहता था। इस परिवार में बृजमोहन, उनकी पत्नी सरोज देवी, उनका बेटा रवि और बहू पूजा रहते थे। बृजमोहन और सरोज देवी की उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी और वे काफी कमजोर हो चुके थे। वे अपना दिन घर के छोटे मोटे कामों में ही बिताते थे। उनके बेटे रवि ने शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली थी और उससे अब बहुत कम ही घर आने का समय मिलता था। रवि की शादी पूजा से हुई थी। पूजा बहुत प्यारी और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक कमी थी जो धीरे धीरे घर के माहौल को खराब करने लगी थी, पूजा का आलस्य। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। पूजा अपने सास ससुर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पूजा की आलसी आदतें सामने आने लगी। उसे घर के किसी भी काम में रुचि नहीं थी। यदि सास ने उसे बर्तन धोने के लिए कहा, तो वह मना कर देती और कहती, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, या मैंने आज बहुत थकान महसूस की है। कभी कभी तो वह सीधे सोने चली जाती थी, जबकि घर में बहुत सारे काम बाकी होते थे। शुरुआत में तो सरोज देवी ने पूजा की आदतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ समय बाद पूजा घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरोज देवी को महसूस होने लगा कि उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन खराब हो रहा है, फिर भी घर के कामों का बोझ उन पर ही पड़ रहा था। वे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती और शाम होते होते थककर बिस्तर पर गिर जाती। पूजा अक्सर उनसे कह देती, आप आराम करें, मैं सब कर लूंगी, लेकिन जब वह काम करने का समय आता, तो पूजा गायब होती। सरोज देवी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी भी अपने बेटे से पूजा के आलस्य के बारे में शिकायत नहीं की। उन्हें लगता था कि शायद पूजा को समझाने का तरीका सही नहीं था। हालांकि सरोज देवी अब थक चुकी थी। उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा रवि कभी अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन रवि भी अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि उसे यह सब नजर नहीं आता था। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस आलसी बहू के बारे में बात करने लगे थे। वे कहते, यह कैसी बहू है जो अपनी सास ससुर का ख्याल नहीं रखती। कुछ लोग तो कहते थे, अगर सास को समय पर आराम नहीं मिला तो वह जल्दी बीमार हो जाएंगी। पूजा यह सब सुनती और चुप रहती। वह कभी भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि सास ससुर से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। रवि अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि उसे कभी यह ध्यान नहीं गया कि घर का माहौल खराब हो रहा था। वह जब भी घर आता, तो पूजा से बात करता और समझाता कि घर के कामों में थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन पूजा उसे हमेशा यही कहकर टाल देती कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, या सास ससुर खुद ही कर ले, मैं फिर कभी कर लूंगी। रवि कभी भी गंभीरता से पूजा की बातों को नहीं समझ पाया। वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए हमेशा उसे मना लेता और यही समझता कि उसकी जिम्मेदारी बस यही है। एक दिन जब सरोज देवी बुरी तरह बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ी, तो पूजा को कुछ समझ आया। सरोज देवी की हालत बहुत गंभीर थी। पूजा ने यह महसूस किया कि अगर सास को तत्काल इलाज नहीं मिला, तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। पूजा ने डॉक्टर को बुलवाने का निर्णय लिया, लेकिन तब भी उसकी आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। उसे खुद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने अपनी सास की मदद करने का संकल्प लिया। इसके बाद पूजा ने पूरी मेहनत से घर के सारे काम करने शुरू किए। वह सास को आराम देने लगी, उनका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे उसने बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, खाना पकाने और अन्य घरेलू कामों में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। सास को देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनकी बहू अब उनका ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे सरोज देवी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उन्होंने पूजा के इस बदलाव को सराहा। एक दिन जब रवि घर आया, तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत खुश है और पूजा घर के सारे काम कर रही है। रवि को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने पूजा से पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक इतने जिम्मेदार कैसे हो गई? पूजा ने सिर झुकाकर कहा, रवि, मैंने अब समझा कि आलस्य से कभी कोई फायदा नहीं होता। अगर हमें अपने परिवार की देखभाल करनी है, तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने सोचा कि अब मेरी बारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। रवि को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने पूजा की सराहना की।
पूजा का यह परिवर्तन सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि पूजा, जो पहले किसी काम को नहीं करती थी, अब सास ससुर की देखभाल करने के साथ साथ घर के सारे काम कर रही है। लोग अब उसे एक आदर्श बहू के रूप में देखने लगे थे। इस घटना ने न सिर्फ पूजा का जीवन बदला, बल्कि पूरे परिवार का माहौल भी बदल दिया। घर में शांति, सुख और संतुष्टि का माहौल बन गया। पूजा ने यह समझ लिया था कि आलस्य से कभी कोई सुख नहीं मिलता। उसे यह एहसास हो गया था कि कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने से ही जीवन में संतुष्टि और खुशियां मिलती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य कभी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता। घर के सभी सदस्य मिलकर ही घर की खुशहाली और सुख शांति को बनाए रख सकते हैं। मेहनत, जिम्मेदारी और एक दूसरे का सहयोग ही जीवन में सच्चे सुख की कुंजी है।